आपके बारे में ये लोगों ने ज्यादा फोकस नहीं किया है कि आपका जो वार्डरोब है, शुरुआत से जब भी मैं आपसे मिला हूँ, आपका वार्डरोब मतलब रणवीर सिंह के पहले आप थे। आपको कोई क्रेडिट नहीं देता है कि आपका जो वार्डरोब बहुत ही मतलब, जैसे ये टी शर्ट में भी तारे आ रहे हैं, बहुत अच्छा ब्राइटनेस आ रहा है। अ, मेरा मानना है कि हम मेरे जो शोज होते हैं, मेला, बहुत बड़ा क्राउड, और कोई लखनऊ का मेला, कोई पटना का, कोई वो क्राउड, मुझे लगता है कि थोड़ा अतरंगी पहनो तो दूर से दिख जाए वो जा रहा है, वो खड़ा है। क्योंकि भीड़ में मिक्स हो जाए। तुम्हें तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम दूर से दिख जाते हो यहाँ की वजह से। ये हाँ, उम्र में फर्क है, पर ये तो थी। एक आपने एक कहानी बताई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप किसी ट्रेन में थे और आप कोई गाने को मतलब स्पूफ कर रहे थे, और किसी अंकल ने आपको बोला कि भाई एक कैसेट सुना है मैंने श्रीवास्तव साहब का, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। ये हुआ था। मैं वो नहीं, शोले का कहानी सुना रहा था, हाँ जी। वो भैया भैया लैंग्वेज में। तो हम्म। मेरा आइटम था, पहले मेरे पास गजोदर नहीं हम्म। था, पहले मेरे पास हमने क्रिएट कर रखा था मनोहर, एक मनोहर नाम ऐसे दे हम्म। रखा था। तो कि वो मनोहर जो है वो शोले फिल्म देख के आए और शोले की स्टोरी सुना रहे हैं, वो अपने अंदाज में, अरे जबरदस्त सिनेमा दिखाया है, कहा रहा कि एक तो बच्चनवा काम किया है और दूसरा वो धर्मेंद्र नाम रखे रहा, अच्छा बॉडी बिल्डर दिखाया धर्मेंद्र, हाँ दोनों काम किया, जय वीरू नाम रखे रहे, हाँ समझे मिश्रा, ए यादव, हाँ। तो कहा रहा कि जो बच्चनवा रहा विधवा पे लाइन मारता रहा, ऐसे ऐसे बाजा बजाती रही, वो बत्ती बुझाती रही, हाँ दोनों जन लगे रहे, हम कहे लगे रहो, हम सब भैया लोग तुम्हारे साथ है। मगर गब्बरवा बहुत कुत्तागिरी काम किया शोले, गब्बरवा जो है ये कहीं मिल जाए तो हम हूँ टांग पे टांग धर के चरचरा दे गब्बरवा, दोस्त दोस्त को जुदा किया है, जैसे ठकुरुआ का हाथ काट दिया रहा, हाँ ठकुरुआ का हाथ काट देता है। आज अगर ठाकुर से कहे कि हाथ हमें दे दो ठाकुर, तो ठाकुर कहे ले ही लो, हम हाथ धो दो के परेशान हो गए। तो ये एक स्टोरी ऐसे बना ली थी शोले की। तो वो मैं सुना रहा था ट्रेन में, हाँ। तो ऊपर ऊपर एक चाचा कोई सो रहे, तो उतरे, बोले कि ऐसा ये तुम जो कर रहे हो इसको और ढंग से करो, इसमें थोड़ी और मेहनत करके इसको जो है, इसके कैसेट बनते हैं, बम्बई में जाओ, गुलशन कुमार का जो होगा स्टूडियो, वहां सुनाओ, तुम्हारा भी कैसेट आएगा। एक एक देखो श्रीवास्तव का कैसेट निकला, उससे आइडिया लो। तो आपसे इंस्पिरेशन मतलब बोल रहा है कि आपसे इंस्पिरेशन लेके अपने आप खुद बनो, अपने आप खुद जो भी बनो। आप है। तो खुद से आपकी खुद को प्यार करो। एक ये कहानी मैंने सुनी थी, ये इसके बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि आप कहीं शो कर रहे थे और उस शो को जॉनी लीवर जी ने देखा था, और वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो गए और फिर उन्होंने आपकी काफी मदद की और मेंटरशिप ऐसा कुछ बिल्कुल। किया था। हाँ। हाँ मैं ये 82 की बात है, 1982। हम्म। आप बॉर्न हुए थे कि नहीं? नहीं, 1 साल का था मैं तो उस टाइम पे, मतलब अरे आपकी आपकी आपका तो एक भी वीडियो नहीं देखा था मैंने। तो हो सकता है मम्मी की गोद में रहे और मम्मी फर्स्ट रो में बैठी हूँ। तो मैं बिल्कुल नया नया था मुंबई में, और कोई पहला शो कहीं मुझे मिल गया था हाँ। चरनी रोड में, मुंबई में एक ऑडिटोरियम है, साहित्य संघ करके, छोटा सा ऑडिटोरियम। तो वहाँ मौका मिल गया एंट्री का, एंट्री कर रहा था। तो मेरे बाद जॉनी लीवर को भी करना था परफॉर्म, वो पॉपुलर हो चुके थे, तो वो विंग विंग में खड़े थे सुन रहे थे। तो उनको मेरा बाढ़ वाला आइटम बहुत अच्छा लगा। वो जब कोई बाढ़ में डूब जाता है तो टेलीविजन वाले उससे इंटरव्यू लेते हैं, और ये पहले का पुराना आइटम है, उसमें मैंने बताया कि दूरदर्शन के कैमरों से साथ साथ आवाज भी आती रहती है खरखराट की। हेलो, आप ही बताइए, ये जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ? हाँ कितना नुकसान है बताइए, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बताइए, बोलिए, फिर उन लोगों का बोलना, वो आइटम था कि कैसे फिर वो टीवी के सामने बोलते हैं घबरा के। तो वो साइड में खड़े बहुत हंस रहे थे, फिर वहाँ हमारे एड्रेस वेड्रेस दिया, बोले
कुछ प्रॉब्लम हो तो आना यार, तुमने बहुत हंसाया। आना क्या, मैं तो खाली था, मुंबई में नहीं था, अगले दिन सीधा पहुंच गया एंटॉप हिल। हाँ एंटॉप हिल पहुंच गया तो जॉनी लीवर ने अपनी मम्मी से इंट्रो कराया, अपनी माता जी से। ಎಂದ್ರೆ ಗಿಡಮೆ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆಯಾ उनकी मम्मी बोली श्री निवासन साउथ इंडियन। मैंने कहा नहीं आंटी श्रीवास्तव, श्रीनिवासन। अच्छा ए राजू वो जाने सुना रहे यार, सुना रहे। मम्मी को बुला लिया, पापा को सबको बुला लिया, मैंने सुनाया सुनाया। उसके बाद खाना खाएगा खाना खाएगा खाना खाएगा। भूख भूख लगी थी भूख लगी थी, मैंने फिर जम के खाया। और जॉनी लीवर का खिलाने का अंदाज बड़ा कमाल है। हाँ वो खाने में जितनी चीजें रखी हैं उनकी ऐसी तारीफ करके खिलाते हैं कि ये जो तू खा रहा है इससे पहले नहीं खाया होगा और फ्यूचर में भी कभी नहीं खाएगा राजू। जैसे कि बहुत ही कोई खुफिया बात बता रहे, राजू ये जो हरी चटनी ना, हरी चटनी ये देख, सेकंड 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 कटोरी से सेकंड, बहुत खतरनाक। इसको मेरी माँ बनाती, अदरक अदरक डाल के इसमें आम, थोड़ा सा कच्चा आम डाल के पुदीना, ये हम लोग आंध्रा का उसमें मिर्ची डाल दी, रापचिक 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 रापचिक। इसको खा ले तू ले तो सही, ये उठा ले, बिंदास उठा ले। एक निवाले में पूरा ले ले, मैं और मंगाता हूँ। मैं खा रहा हूँ भाई, खा रहा हूँ। फिर चिकन आया। अजू चिकन नहीं खा रहा है? नहीं खा रहा हूँ भाई, अभी खाऊंगा। ये खास है एकदम। भाजी वाजी छोड़ दे, भाजी साइड पे कर, भाजी पानी कम है, उसको बाजू में ले। चिकन को उठा, चिकन को ना खपचिक खपचिक तो हम ऐसे निकले हुए थे। अब मैं कहीं पुणे में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन परफॉर्म कर रहा हूँ, ताली वाली बज रही है अच्छी, सब एंजॉय कर रहे हैं। पीछे से कोई बार बार एक कैरेक्टर बोल रहा है मिठुन मिठुन। फिर मैंने उसको चुप करने के लिए नाना पाटेकर ले लिया, फिर भी बोले मिठुन। फिर मैंने शशि कपूर ले लिया, दिलीप कुमार ले लिया। मैं कहा अभी चुप हो जाएगा, फिर वो मिठुन। मैं थोड़ा सा वो हुआ लेकिन संभाल लिया किसी तरह से, वापस एंट्री हो गई। रात में जब हम लोग खाना खा रहे थे, हमने कहा यार मिठुन मिठुन क्या बोल। तो हमारे बस का जो ड्राइवर है, उसका जो क्लीनर था, क्लीनर बोला मिठुन का पिक्चर नहीं देखा क्या? अरे मिठुन हीरो है ना, हीरो है। अरे काय मस्त काम करतो मिठुन चक्रवर्ती, मस्त काम करतो, डिस्को डान्सर मध्ये आहे, मर गया डिस्को डान्सर, बघितले नाही? हाँ देखा नहीं क्या? हमने कहा मैं देखा नहीं, हम लोग तो 1.5 महीने से तो बाहर है हम लोग, और मेरे से मिस हो गई। अरे मिठुन अभी मस्त किए डिस्को डांसर में, एकदम मस्त किया है। हमने कहा कैसे करता है? तो उसने मुझे चल के बताया। ये देख ऐसा तू नहीं कर सकता, ये देख मिस्टर राजू श्रीवास्तव, ये तेरी साथ का पैदा मारू नहीं नहीं, ये ठकराल क्या बोला, ऐसे कुछ किया। तो मैंने अच्छा ऐसे करता है, एक बार और कर। ओके उसने तो बाद में खाना वाना हमारा हो गया, हम अपने रूम में चले गए। सुबह फिर मिला, आपने क्या वापस करना? ये वापस क्या, अरे 10 बार भी करेगा। क्योंकि मैं उसको देख देख के सीख रहा था, क्योंकि अगले दिन हमारा शो था सतारा में। सतारा में मिठुन की फिल्म लगी नहीं थी। अच्छा। नहीं तो मैं दोपहर को देख लेता था, और मुझे शाम का टेंशन हो रहा कि शाम को फिर शो है,
मतलब फिर वहां कोई मिठुन मिठुन करेगा। तो इससे मैंने 8-10 बार ऐसे चलवाया। चल मैंने रात को शो में हाँ किया, आई परफॉर्म मिठुन चक्रवर्ती, और वंस हाँ मोर इतनी तालियां मिली कि वो मेरे लिए एक तरह से, सब मेरे ग्रुप के सब मेंबर हैरान हो गए, बोले यार ये अजीब फिल्म देखा नहीं। ये जानता भी नहीं, उसका मिमिक्री भी किया, मस्त किया। फिर मैं हर हाँ शो में करता था मिठुन, विदाउट उसकी फिल्म देखे। भैया आया, घर आया, घर में बैग वैग रख के न्यूज़पेपर देखा कहाँ लगी है, कुछ इधर सायन में, माटुंगा में, हाँ। अरोड़ा टॉकीज में लगी थी, उधर जाके फिर उधर देखा। सर अभी आपने आपने मिठुन दा की डबिंग भी की कि नहीं? ये बहुत किया इम्पोर्टेंट किया सवाल है। मिठुन का डबिंग किया क्या बात मैंने। कर रहे हैं? हाँ मिठुन का डबिंग किया। पिक्चर का नाम है गुनहगार। हाँ ये अब मैं जो अब उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 25 साल पहले। हाँ जी। तो अब कोई चॉइस नहीं थी ना, ये हम्म करना नहीं करना है, हम्म। ये काम करना है ये नहीं करना, सीधा है। तू मिठुन चक्रवर्ती की आवाज निकालता है, हाँ निकालता है। डबिंग करेगा उसको, हाँ करेंगे। क्या मिलेगा, बोले ये देंगे। हमने कहा कैश देना, चल। कपड़ा पहना, रिक्शा लिया, स्टूडियो, वहां ऐसे देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठाकुर साहब क्या बोला। तो हाँ वो भी करते थे। मैं जैसे बांद्रा में किधर खड़े वड़ा पाव खा रहे हैं, किसी ने बोला कि ऊपर सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे एक विविध भारती का आकाशवाणी का हेड रहता है। अच्छा, गए घंटी है, टंग टंग, नमस्ते अंकल, मैं ये हूँ राजेश श्रीवास्तव, ये आप आकाशवाणी ना, कुछ सुनाऊं कुछ आपको, हाँ ये सुना है, अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ हम लोग के लिए होगा, आ जाओ कल आ जाओ। तो रेडियो के ड्रामे भी करने चला जाता था, अच्छा। आकाशवाणी में भी करता था। सुबह 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 अनाउंसर, ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरखी कार्यक्रम, इस समय सुबह के 6 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में सबसे पहली प्रस्तुति पंडित जसराज, राग नट भैरव। वहाँ वहाँ पे कैजुअल अनाउंसर होते हैं। हाँ हाँ तो हाँ ये जो शाने अनाउंसर होते हैं ना उनके यहाँ पुराने, हाँ ये लोग रेन रेन के मौसम में, बारिश में ये लोग आना अवॉइड करते हैं हाँ। सुबह सुबह। तो क्या कहते हैं, अरे कोई कैजुअल अनाउंसर आया होगा उससे करा लो, अच्छा। मैं लेट आ जाऊंगा। सुबह 6 बजे पहुंचना मतलब बारिश के टाइम पे, तो ये भाई सीनियर अनाउंसर क्यों जाएंगे। हाँ सही है। तो हाँ, तो ये लोग सुबह बोले उससे करा ले, राजू से करा ले। मैं उधर जाके वहीं कैंटीन में चाय पिया, वहीं किया, लेकिन मजा आता था। कोई कोई बोलता है ना कि अरे आपने कैसे कैसे दिन निकाले, हम्म। राजू भाई आपने बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल बहुत किया, तकलीफ बहुत उठाया आपने। अरे काय का तकलीफ उठाया यार, वो वो सब जो हो रहा था उसमें भी मजा आ रहा था। वो तो जब तक हमने उससे बेटर हम्म। नहीं देखा था, तब तक हमको वही वही सब कुछ लग रहा था। वो तो और भाई देखिए, अभी 5 स्टार होटल में आप कितना भी रह लें, एक टाइम पे आपको लगता है कि चलिए यार चलो हाँ ढाबा पे खाते हैं यार, है ना। तो साइकिल है वो, मैं कहता हूँ उससे मजा आता था कि जॉनी लीवर पड़ोस में रहते थे एंटॉपिल में, 4 घर छोड़ के वो रहता था भाड़े पे, सुखविंदर सिंह। अच्छा। और उसके उसके 2 मकान छोड़ के विनोद राठौर रहता था। तो तो कभी उसके यहाँ मिल के खा लिया, कभी उसके यहाँ मिल के बना लिया। कभी उसने बोला कि रास्ते में मिल गया सड़क पे, विनोद राठौर बोला चिकन बनाना आता है, मैं कहा बनाना नहीं आता है, मैं काट दूंगा, मतलब वो चावल आवल वो कर दूंगा, हाँ और मेरे को नहीं आता। अच्छा अच्छा, चल आ जा, मिल के बनाते हैं। वहाँ खाया, वहां से वहां चलाया, बैचलर भी थे। किसी ने बोला यहीं सो जा, तू वहीं सो गया, वो मेरे यहाँ सो गया, अगले दिन उसके यहाँ सो गया। सुबह उठ के हारमोनियम निकाल के गाना सुना रहा है, फिर निकल गए। तो हमें लगता है वो फेस भी जिंदगी में आना चाहिए। हाँ। ये यही तो ट्रेनिंग है, नहीं तो हम लोग का कोई इसका स्टैंड अप कॉमेडी का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं हो सकता है। हम्म इसको कोई सिखा नहीं सकता है कि कोई कहे मैं पैसे दे के सीख लूंगा, वो नहीं सीख सकता। हम्म। तो यही सब ट्रेनिंग है। ट्रेन में जा रहे हैं लटक के, और बाजू वाला ऐसे मुस्कुरा रहा है, उसके दोनों हाथ ऐसे हैंडल हैंडल में, उसके पसीना निकल रहा है, पसीना पसीने की बूंद आके यहाँ पे रुकी हुई है कॉर्नर पे। उसी को ऐसे हमने कहा हिला रहे हो, गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं, या क्या किस कहाँ कहाँ उतरोगे। अच्छा अच्छा, तो अभी से खिसकना शुरू कर दो,
आप पहुंच नहीं पाओगे, गेट तक पहुंच नहीं पाओगे, है ना। फिर उतर गए, फिर स्टेशन की चाय पी। हाँ मुझे लगता है ये फेस कलाकार की लाइफ में आना चाहिए। हाँ फिर आप स्टेज हो या टीवी हो, आप हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हाँ, मतलब तैयारी पूरी हो गई है आपकी जिंदगी से। हाँ हाँ, आप इस तरह देखिए, डॉक्टर्स जब डॉक्टर बनते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, कितने साल पढ़ाई करते हैं। हम्म 5 साल पढ़ेंगे, फिर एमडी करेंगे, फिर क्या हम्म क्या इंटर्नशिप करेंगे, वकील लोग करते, सब करते। तो मैं कॉमेडियन को बोलता तू कुछ नहीं करेगा। हम्म। और चलती रहती इसी तरह से लाइफ। बाकी पहले पहले का अगर मैं मतलब याद करता हूँ अपना टाइम, तो पहले ये लाइन जो है इतनी इसमें इतना ग्लैमर नहीं आया था स्टैंड अप में, हाँ और इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी। खाली फोन पे बोलते थे 12 तारीख, 12 तारीख भाई 10, या पूछते भी नहीं थे आओगे कि नहीं आओगे। या तो ऐसे मेरे पे फोन आया, राजू कहाँ, 14 तारीख हॉलीडे इन। ओके, रख दिया। ऐसा लग रहा था कोई स्मगलर लोग बातें कर रहे। और मैं पहुंच भी गया। एक बार बहुत अजीब हो गया, मैं जैसे पहुंचा हॉलीडे तो वहाँ मैं जैसे उतर ही रहा था टैक्सी से, ये बहुत पुरानी बात, तो एक साहब गेट पे रिसीव किया। ओ हो, अरे आ जाओ भाई, अरे थे तो कॉमेडी करो ना थे, अरे अरे आ जाओ, अरे मैं वो हंसावे, हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छो हंसावे, अठे आ जाओ भाई जी, अठे आ जाओ। और ऐसे से हाथ पकड़ा और अंदर अंदर ले गया। अरे भाई शांत हो जाओ, देखो किसको ले आया मैं, इधर देखो, वो बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे हंसावे को, आ जाओ भाई आ जाओ, हाँ माइक लाओ, जोरदार ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ तुम हंसावे को। हेलो हेलो हेलो, ये कौन सा इंट्रोडक्शन है। तो कोई बात नहीं, करके परफॉर्म करके जब मैं निकला बाहर बाहर आया, तो वो हमारा इवेंट वाला ऑर्गेनाइजर, कहाँ थे ये आने का टाइम है, पार्टी कितना बढ़ कर ये मालूम है, 6 बजे का शो है यार, 8:30 बजे रहा है, ये आने का टाइम। अभी से अमिताभ बच्चन हो गए, अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हो, कुछ तो सीखो उनसे, वो कितने टाइम के पंचुअल हैं। अभी अभी आ रहे तुम। हमने कहा नहीं, मैंने तो अपना शो कर दिया। कहाँ कर दिया? हमने वो सामने उधर, नहीं अपना तो सेकंड फ्लोर पे। वो पहले अंकल को वैसे दाद देनी पड़ेगी कि आपसे फ्री शो करवा दिया उन्होंने, अच्छी मतलब अच्छा खासा मौका मिला उन्होंने, चलो राजू जी से जोक चलता रहता। और ये तो खैर दिस इज द लाइफ। एक एक बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ था मेरे साथ। हाँ जी। इलाहाबाद में, प्रयागराज, पता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो मैं शो के लिए तैयार हो रहा हूँ, स्टेज के पीछे अपना सूट वूट पहन रहा हूँ, और बाल वाल ठीक कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि पहले ये लोग ऊपर वाले को याद कर रहा हूँ, एंट्री होने वाली है। तभी देखा दूर से एक कोई लड़का बार बार, अरे भैया पहचाने, अरे भैया पहचाने, कौन है। फिर मैं तैयार हो रहा हूँ, अरे राजू भैया भूल गए का, पहचाने। तो वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा था, हमने कहा बुला लो यार, कौन है, बहुत परेशान, बुला लो, 1 मिनट हलू कर ले नजदीक। पहचाने? हमने कहा नहीं। अरे 2 साल पहले तुम्हारा लखनऊ में शो था। हमने कहा हाँ। तुम्हारी जैकेट चोरी हो गई थी। हमने कहा हाँ। तो पहचाने? बाद में कहने लगा सोविनियर की तरह ले गए थे। ये बढ़िया सोविनियर है भाई। ऐसा ना हो कि अगली बार वो चेक के साथ खड़े रहे, पहचाने। और आपके टाइम पे भी ऐसे, मतलब जैसे आप बता रहे थे कि ऑर्केस्ट्रा का परफॉर्मेंस वगैरह रहता था, और एक वो आपका एक भाई का कैरेक्टर जो था, वो जो मतलब बहुत बहुत गुस्सेदार रहता था हर चीज के लिए,
तो ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ है कि आप शो कर रहे हैं बीच में और कोई मतलब बहुत ही, जैसे जो उस टाइम के जो भाई थे उनका तो मतलब पूरा वो राजा थे उस इलाके के। या ये इधर हम लोग को हमारी टीम को बुलाते थे, म्यूजिक टीम के साथ जाना होता था, चाहे कल्याण में शो हो रहा है, थाना, घाटकोपर, पनवेल, भिवंडी, हम्म। तो वहाँ हम शो कर रहे हैं और जैसे ही खत्म किया, थैंक यू दोस्तों, आज का शो यहीं पर समाप्त होता है, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जैसे शुभ रात्रि किया, एक आदमी सांग, ए शुभ रात्रि इधर, किसको पूछ के शुभ रात्रि किया तू? हाँ, किसको पूछ के शुभ रात्रि किया भाई? 12 बज गए ना, तो हम लोग 8 बजे से आए, 12 बजे। अरे अब भाई अभी आए ले, ये एरिया के भाई है, इनको ना तुम्हारा आइटम सुनने का है, कॉमेडी, अभी जो कॉमेडी किया था ना भाई को सुनने का है। लेकिन वो तो मैंने कर दिया। अरे पर भाई तो अभी आया है ना भाई, समझा करना भाई, ये किधर जाता नहीं है, ये जितना मंडप मंडप लगेला है ना, इसका खर्चा भाई ने दिए है, वो भी झेला हम लोगों ने। अच्छा एक दो बार तो मैंने, अच्छा तब मेन ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों को मेन टेंशन होता था कि लास्ट लोकल नहीं छूटनी चाहिए। लास्ट, अगर लास्ट लोकल छूट गई, कुछ 11 कुछ पे होती थी, अच्छा। 11:15 ऐसे कुछ होती थी, कल्याण से मुंबई के लिए, तो सब उसी हिसाब से शो स्टार्ट करते थे मिशन की, लास्ट ट्रेन मिल जाए, क्योंकि अगर वो ट्रेन छूटी तो फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे चालू होती थी। हाँ हाँ, पूरी रात प्लेटफॉर्म पे गुजरती, तो सिंगर हमारा गा रहा था, अब देखना वो जैसे ही घड़ी देखेगा उसका गाना चेंज हो जाएगा, गाना गा रहा है तररम पम 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 पम, साहिब ने बुलवाया, उसी टाइम का गाना है, और हाँ। ये उसी वक्त का ये सच्चा किस्सा है। मैं आया हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे दनादन, जान जानी जनादन, तरम पम 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 पम, मैं जान जाने तरम तरम तम 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 तम। एक अंतरा हुआ, पीछे घूम के देखा तो ढोलक वाला गायब, दूसरा अंतरा देखा तो गिटार वाला गायब, बाद में ये खुद बचा और कॉन्गो वाला बचा है, तीनों बजा रहे। तो वो गाते गाते पूछता है, अच्छा कॉन्गो वाला बजाते बजाते बोलता है, ये शॉर्ट में ले, शॉर्ट में ले, लास्ट लोकल जाएगा, शॉर्ट में ले। बहुत बहुत इतनी कहानियां आपके पास। ये तो अच्छा, दो सवाल आए हैं। एक तो, जी और वैसे मैं बता दूं, काफी 3,500 लोग करीबन देख रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो काफी लोग देख रहे हैं, काफी के कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि लेजेंड ऑफ कॉमेडी, ये सब लेजेंड ओजी तो बहुत हो रहा है। तो बहुत बहुत मतलब तारीफें आ रही हैं आपके लिए। सबको मैं थैंक यू कहता हूँ, बहुत बहुत आभार। तो एक अच्छा, तो मैं बस थोड़े कमेंट्स जो लोग बोल रहे हैं वो बता दूं आपको। अरे मतलब एक सुनो सुनो सुनो, हाँ जी, बताइए ना। एक शो हुआ था ये विकास दुबे के यहाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मेरे कानपुर का है ना, हाँ 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 मे, हाँ। मेरे से आगे निकल गया वो। मुझे इससे पहले आगे लोग नहीं। पहले लोग मुझे बोलते थे राजू श्रीवास्तव कानपुर वाला, हाँ हाँ हाँ। अब उसने खुद ही बोल दिया विकास दुबे कानपुर वाला। तो उसके यहाँ प्रोग्राम था, बहुत पुरानी बात है, तो अब खड़े हो गए प्रोग्राम के लिए, तो लेकिन सामने उसके पापा बैठे और लोग बैठे और घर की बहुएं बैठी थी, मुझे याद नहीं हाँ। कौन था, सब घूंघट में। हम्म। अब घूंघट में, अब हमें लग रहा है ये लोग देखेंगे नहीं तो एंजॉय कैसे करेंगे, हम्म। लेकिन किसकी हिम्मत है जो कहे कि विकास जी जरा इनका घूंघट तो खुलवा दीजिए, ये तो बोल नहीं सकते। हाँ अच्छा ये लोग, हमें ये डाउट तो हो गया था कि ये लोग हैं तो कुछ क्रिमिनल टाइप के, क्योंकि जब शो देखने भी बैठे थे तो सामने टेबल पे सारे गन वगैरह सजा के रखे थे। क्या बात कर हाँ रहे हैं? हाँ, वो लोग मतलब वैसे ही रखते हैं, उनके लिए नॉर्मल है, खाना खाने हाँ बैठे तो बगल में अपने लोडेड घोड़े वोड़े रखे हुए, तो वैसे रखे हुए। तो मेरी समझ में नहीं आया कि यार
ये लोग एंजॉय कर रहे कि नहीं, इनके जो महिलाएं हैं हाँ। ये हंस रही कि नहीं, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना ऐसा घूंघट था। लेकिन मैं कैसे अंदाजा लगाता था कि हंस रही कि नहीं हंस रही, पता है कैसे? जब उनके ऐसे कंधे ऐसे ऐसे हिलते थे। लैंग्वेज चलो बहुत अच्छा है सर, 50%। थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया। हमारा थैंक प्लान था यू। 40 मिनट, आपने 80 मिनट दिए, थैंक यू सर सो यार मच। और पता ही नहीं चला है। मैंने घड़ी बीच बीच में देखी, लेकिन वो एक्टिंग के लिए देखी, टाइम नहीं देखा। थैंक यू जो थैंक लोग यू मुझे सो मच देख सर, रहे थैंक हैं यू, सबको नमस्कार, सलाम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।